नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान और बड़ी खबर पटना से आ रही है। जेडीयू ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जेडीयू का कहना है कि 16 सिटिंग सीट्स पर उनकी जो भागीदारी है वो पक्की हो चुकी है। वो उस सीट के साथ समझौता नहीं करेंगे, उसके साथ बंटवारा नहीं करेंगे, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, सही कहा आपने कि जनता दल यूनाइटेड ने अपना पत्ता आज खोल ही दिया। संजय झा, नीतीश कुमार के खासम खास बड़े मंत्री जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उन्होंने साफ कह दिया कि 16 जो सीटिंग सीट है जनता दल यूनाइटेड की, उस पर कोई कंप्रोमाइज जनता दल यूनाइटेड नहीं करने जा रहा है। वो तो उसकी जीती हुई सीट है, उस पर उसको चुनाव लड़ना है। जहां तक सवाल कांग्रेस का लेखा है, तो कांग्रेस को उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय जनता दल से उनकी बातचीत चल रही है और सीटें राजद कोटे से ही उनको जाना है, राजद ही तय करेगी उनकी सीटें। हाँ, तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है तो जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर जो उनकी जीती हुई सीट है उस पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, बहुत दिन से ये कन्फ्यूजन था कि सीटें घट जाएगी जनता दल यूनाइटेड की, चूंकि विधायकों की संख्या कम है तो लालू प्रसाद उतनी सीटें नहीं देंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने आज अपनी तरफ से साफ कर दिया कि 16 सीट तो 16 सीट, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो जीती हुई सीट है उस पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। इसी पर बातचीत आगे भी चल रही है। तो कांग्रेस क्या करेगी, इसको लेके भी जनता दल यूनाइटेड ने बता दिया कि लालू यादव उस मामले को देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल इस मामले को देख रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अपने तरफ से क्लियर है कि 16 सीट पर उसको चुनाव लड़ना है। सर, कन्वेनर की बात सामने आ रही है कि क्या होने वाला, पीएम का चेहरा कौन बनने वाला, इसको लेकर भी काफी विवाद जो है वो सत्ता के गलियारों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर भी आज संजय झा ने बहुत सारी चीजों को साफ किया है। कन्वेनर वाले मुद्दे पर भी वो बोले, पीएम चेहरे पर भी बोले। तो उनका साफ कहना है कि देखिए, कन्वेनर और पीएम का चेहरा लेकर नीतीश कुमार ने कभी कोई डिमांड नहीं किया। नीतीश कुमार ने केवल इतना कहा कि आपको जो करना है जल्दी करिए और जो ऑपोजिशन की ताकत है उसको एकजुट करिए। संजय झा ने एकदम क्लियर कट कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, अगर कोई ज़रूरत समझता है तो प्रस्ताव दे उस पर हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन हमारे तरफ से नहीं मांग है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दीजिए और पीएम का चेहरा बना दीजिए। हमारे तरफ से इस तरह से कोई ऑफिशियली मांग नहीं है। अगर इंडिया ब्लॉक चाहेगा तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग बस इतनी है जनता दल यूनाइटेड की कि जो भी फैसला लेना है वो फैसला जल्दी लीजिए, ताकि मोदी ब्रांड को, भाजपा को हटाया जा सके, उसको हराया जा सके। जितना लेट होगा, विलम्ब होगा, उसमें उतनी ही दिक्कत आएगी, सिवाय नुकसान के फायदा कुछ नहीं होगा। संजय झा ने एक बात और साफ किया कि तेजस्वी यादव के बयान को बेवजह तुल दिया जा रहा है। उनके कहने का ये मतलब कतई नहीं था। उनका कहना है कि धर्म के प्रति सारे लोगों की आस्था है, उनकी भी आस्था है, हमारी भी आस्था है। उन्होंने कहा कि अपना अपना महत्व है। बीमार पड़ते हैं तो लोग अस्पताल ही जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। उनका सेंस यही था कि मंदिर का अपना महत्व है, अपनी आस्था है, सब लोग अपनी आस्था जताते हैं। तेजस्वी यादव भी धार्मिक आदमी है, उनकी भी धार्मिक आस्था है, हमारी भी धार्मिक आस्था है। लेकिन उनके बयान को इस तरह से भाजपा वाले इतना तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि उनको राम मंदिर का विरोधी बताया जा रहा है। राम मंदिर का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन भाजपा जो ये बोलती है कि उन्होंने बनाया, वो भाजपा ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो बना है। तो अपना क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? और उन्होंने कहा कि भाजपा चिंता ना करे, हम लोग सीट भी बांट लेंगे और 24 के चुनाव में भाजपा को हरा भी देंगे। इसलिए सुशील मोदी या दूसरे नेता जो चिंता करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उनको सलाह दिया उन्होंने, संजय झा ने, कि आप चिंता मत करिए, ठंड रखिए, हम लोग सारा काम करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है इंडिया ब्लॉक में, और सीट बंटवारा भी होगा और कैंपेन भी होगा और चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। लेकिन संजय झा का आज एक जो क्लियर कट कंसेप्ट था कि 16 सीट तो 16 सीट, अब साफ हो गया कि 16 से कम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। 16 उसकी जीती हुई सीट है तो 16 सीट चाहिए। भले सीट में एक्सचेंज हो सकता है, दरभंगा की जगह दूसरी सीट मिल जाए, पूर्णिया की जगह दूसरी सीट मिल जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन संख्या 16 ही रहेगी। 16 से जनता दल यूनाइटेड कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि बदलाव 16 सीट तो 16 सीट, बदलाव तो नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जगह बदली जाए, लेकिन जो संख्या है वो सीटों की नहीं बदली जाएगी। और लगातार सत्ता में जो है वो बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, चीज़ें जो है और निखर कर सामने आ रही है, फैसले बहुत बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।